मैं तो एक चीज से परेशान हूँ। काफी लोग आके सामने से ये बोलते हैं कि आप अभी बहुत छोटे हो, इतनी छोटी उम्र में आपने भक्ति क्यों शुरू कर दी है? ये तो बड़े लोगों का, बूढ़े लोगों का, वृद्ध लोगों का काम है, आप तो भी बहुत छोटे हो। और ये ज्यादातर वृद्ध लोग ही बोलते हैं। वेरी सैड। हाँ, बहुत सरप्राइजिंग चीज है ये कि उन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि हम वृद्ध अवस्था में क्या कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते वृद्ध अवस्था में। हम हाथ नहीं बचेंगे, प्रसाद कैसे पाएंगे जगन्नाथ का? कैसे हम श्री जी का वीणा प्रसाद पाएंगे? कैसे हम वहाँ का प्रसाद चख पाएंगे? इतनी हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। हम कैसे बिहारी जी का पेड़ा प्रसाद खाएंगे? हम कैसे राधा रमन जी का कुल्हड़ प्रसाद पा पाएंगे जब हम खुद दवाइयों पे चल रहे हैं और डॉक्टर ने ये खाने के लिए मना किया, ये खाने के लिए मना किया है? हम कैसे वृंदावन की परिक्रमा दे पाएंगे? हम कैसे बरसाना चढ़ जाएंगे श्री जी के पास? कैसे अटारी पे चढ़ जाएंगे? हाँ, अभी बहुत सुविधाएं हैं हमारे पास कि आप टिर्री से कर लो, आप ट्रॉली से श्री जी के पास चले जाओ, लेकिन उसका फायदा क्या है? ठीक है, आप वृद्ध हो, आई कैन अंडरस्टैंड, बट जो आनंद लेना है, जो दंडवती श्री जी की कृपा से दंडवती का सौभाग्य था, तो वृद्ध अवस्था में दंडवती कैसे देंगे जब घुटने ही साथ नहीं देंगे? तो आंखों की रोशनी चली जाएगी तो कैसे राधा रमन जी के दर्शन करेंगे? कहाँ वो इतने पीछे बैठते हैं? हम कैसे श्री जी को निहारेंगे जब वो इतनी प्यारी से और इतनी दूर बैठते हैं? जब हमारी आंखें हमारे साथ नहीं देंगी, हम कैसे कीर्तन सुन पाएंगे जब हमारे कान हमारे साथ नहीं देंगे? कैसे कथा सुन पाएंगे जब सुनने की शक्ति चली जाएगी, बोलने की शक्ति चली जाएगी, चलने की शक्ति चली जाएगी, देखने की शक्ति चली जाएगी? तब जाकर आप भक्ति करोगे। जब आपका मन एकदम आसक्त हो जाएगा मटेरियलिस्टिक चीजों में, तब जाकर हम भक्ति स्टार्ट करेंगे, तब जाकर हरि का नाम लेंगे। जब आपका मन ही एक नहीं हो पाएगा श्री जी के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में। समझ नहीं आता कि ऐसे लोग क्यों बोलते हैं, जबकि स्वयं भगवत गीता में ठाकुर जी कह रहे हैं कि भक्ति बचपन से, कुमार अवस्था, छोटी अवस्था, बाल अवस्था से स्टार्ट हो जानी चाहिए। अभी कहते हैं कि शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, भक्ति में कोई बूढ़ा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो ध्रुव महाराज जी और प्रहलाद महाराज जी को भगवान कैसे प्राप्त होते? तो भक्ति में कोई बूढ़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, भक्ति में सब सर्वश्रेष्ठ होते हैं। इसलिए अभी समय है, कोई भी अवस्था क्यों ना हो, औरत हो, पुरुष हो, विधवा हो, कैसे भी क्यों ना हो। काफी क्वेश्चन करते हैं लोग, बहुत बेसलेस क्वेश्चन। आप किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, हम ठाकुर जी के थे, हैं और हमेशा रहेंगे। बस ये हम हैं जो भूले हैं भगवान को, भगवान हमें कभी नहीं भूलते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। आप एक कदम भगवान के पास बढ़ाओगे ना, भगवान 10 कदम आपके लिए बढ़ाएंगे। पर भगवान से चतुराई तो मत ही करना तो अच्छा है। जिसने ब्रह्मांड बनाया, जिसने आपको और मुझे बनाया, उससे चालाकी, तो इस चीज से बच के रहें और प्लीज ऐसे क्वेश्चन ना ही करें तो अच्छा है। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं, जो भी लोग ऐसे पूछते हैं, वृद्ध लोग ज्यादातर, प्लीज आपको लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। आप बड़े हो, आपको उनको स्पिरिचुअली गाइड करना चाहिए। केवल भगवत गीता की ऊपर ऊपर वाली बातें नहीं करनी चाहिए कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। एटलीस्ट पढ़ो, वो श्लोक ही पूरा बोल दो। कर्म करो, लेकिन जो कर्म जो हम कर रहे हैं ठाकुर जी को समर्पित करो। छोटा होना ही रीजन होता ना, तो प्रहलाद महाराज जी ठाकुर जी की गोद में नहीं बैठते। तो अगर हमें खुद शास्त्रों की नॉलेज नहीं होगी तो हम आगे किसी को क्या देंगे? हमें खुद ही नहीं पता कि कौन प्रहलाद महाराज जी, कौन ध्रुव महाराज जी, हमें पता ही नहीं है। इसलिए गाइडेंस देने वाले बनो, वो भी सही, खुद पढ़ के, समझ के, संतों की संगत में बैठ के, गुरुजनों की संगत में बैठ के, वैष्णवों की संगत में बैठ के, समझ के फिर गाइडेंस देनी चाहिए। हवा में बातें नहीं करनी चाहिए। आई एम रियली सॉरी अगर किसी को भी हर्ट हुआ हो, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो भी किसी भी मार्ग से, जो भी कैसे भी ठाकुर जी का नाम ले ले, बहुत कठिनाई से ठाकुर जी का नाम लिया जाता है, ये आपको भी पता है। आप ये क्वेश्चन कर रहे हो हमसे कि हम बहुत छोटी उम्र में भगवान का नाम ले रहे हो, पर आप नहीं ले पा रहे हो इस उम्र में भी आकर। तो अब आप सोच लीजिए कि आप वृद्ध होकर नाम नहीं ले पा रहे हैं, कितना कठिन है भगवान का नाम लेना। तो कोशिश करें कि मोटिवेट करने वाले बने, पर बेसलेस मोटिवेशन नहीं करनी चाहिए कभी भी। हमेशा शास्त्रों का अध्ययन करके, संतों की सुन के, संतों की शरण में बैठ के, तब आपको ज्ञान बांटना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए। प्लीज, आई होप किसी को बुरा ना लगे, और लग रहा है तो प्लीज विवाद मत करना। कुछ बोलो, लोग विवाद यहाँ से उठा के यहाँ से उठा के वहां। लोगों को कोई काम नहीं है आजकल सोशल मीडिया पे, बस विवाद करा लो,
थोड़ी सी समझदारी, थोड़ा सा चंचलपन, थोड़ी सी सरलता, ताकि ठाकुर जी हमें है ना सरलता से ही भगवान मिलते हैं। थोड़ी सी सरलता आ जाए जीवन में तो श्री जी के सहचरी बन जाए, श्री जी की सेवा में लग जाए। जय श्री राधे।